आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी फॉर्मूला किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो आखिर ये cos x क्यों होता है, या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो ये क्यों होता है। ये क्लास 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इस मेथड से हम लोग किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या होगा इसको निकाल सकते हैं। इसको हम लोग आज एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। इसका फॉर्मूला को हम लोग यूज कर भी देखेंगे कि दूसरे सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस मेथड के यूज से हम लोग ये फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि आखिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस sin x होगा। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को हम लोग आज प्रूव करने जा रहे हैं। किस मेथड से? तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से। और क्लास 12 में हम लोग इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी दिया गया सवाल रहेगा, जो भी दिया गया फंक्शन रहेगा, उसको मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये दिया गया हमारा फंक्शन है। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, जो भी सवाल आप कर देते उसको मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब इस x में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स एक स्मॉल चेंज करते हैं। लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज। एक्स में डेल्टा एक्स अ स्मॉल चेंज है, लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स, देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। तो इस y में जो करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा वो कितने का आएगा, डेल्टा y आएगा। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कहने का मतलब x बढ़ भी सकता है, नेगेटिव का मतलब x घट भी सकता है। उसी के करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ सकता है या y घट सकता है। इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है कि चेंज किया, x में डेल्टा x से चेंज किया। तो हमारा जैसे ही आप डेल्टा y में डेल्टा y का चेंज हुआ तो नया इक्वेशन बनेगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल्टा x। आपने x को डेल्टा x से चेंज किया तो y आपका डेल्टा y से चेंज हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर ले, y प्लस डेल्टा y में से y को सब्ट्रैक्ट कर ले तो माइनस y इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड में आएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x आ जाएगा। अब इसमें क्या करें कि आप दोनों साइड में आप डेल्टा x से डिवाइड कर दे। देखिए दोनों तरफ आप डेल्टा x से डिवाइड कर दे, और दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद आप लिमिट ले कि ये जो डेल्टा x का स्मॉल चेंज इन x था वो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल था। अर्थात लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इतना ज्यादा छोटा कि वो लगभग 0 के आसपास का वैल्यू। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये सारा का सारा वैल्यू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि cos c माइनस cos d। यहाँ फॉर्मूला याद रखना होगा, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर इस्तेमाल करें, और इस डेल्टा y बाय डेल्टा x when limit delta x tends to 0, this is called dy by dx. It is known as dy by dx. इसी को हम लोग dy by dx बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये इंस्टेंटेनियस हो गया, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 ले लिए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब इसमें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फॉर्मूला इस्तेमाल किए, माइनस 2 साइन c के जगह पर है x प्लस डेल्टा x प्लस d के जगह पर है x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, x प्लस डेल्टा x उसमें से माइनस x डिवाइडेड बाई 2, x कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल x रह जाएगा, फिर प्लस डेल्टा x बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में y डैश, इस dy बाई dx को शॉर्ट में आप y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2। सिंप्लीफिकेशन के बाद x प्लस डेल्टा x बाई 2, 2x में 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको x मिल गया, प्लस डेल्टा x बाई 2 आपका बच गया, इनटू साइन x कैंसिल हो गया, डेल्टा x बाई 2 साइन डेल्टा x बाई 2। पहले से डिनोमिनेटर में आपके पास है डेल्टा x, तो डेल्टा x में आप 2 से डिवाइड भी कर दे और इसमें इंटू कर दिए 1/2 से, ताकि ये 2 और ये 2 आपने ये जो 2 एक्स्ट्रा डिवाइड किया है उस 2 को
एडजस्ट करने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। ये क्यों किए? क्योंकि हम लोगों ने लिमिट में एक फॉर्मूला देखा है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 उसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। तो उसी फॉर्मूला में जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी क्या होगा? टेंड्स टू 0। उस फॉर्मूले के हिसाब से साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि फॉर्मूला है साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट इज 1। उसी फॉर्मूला से लिमिट सिंस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी टेंड्स टू 0 होगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 इसका वैल्यू हो गया 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और यहां पर ये 1 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। डेल्टा एक्स का वैल्यू आप 0 ले लेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 ये 0 हो गया, केवल बच गया साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो वाई डैश का वैल्यू आ गया साइन एक्स। वाई डैश को हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला जनरेट किए कि किस तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। तो इस पूरे डिस्क्रिप्टिव मेथड को पहले आपको ये सब मेथड आपको पूरे डिटेल में लिखना पड़ता था और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। अब कभी कभी यही क्वेश्चन आपको कम मार्क्स में आएगा तो इसको डायरेक्ट भी आप फार्मूला की मदद से बना सकते हैं। यहाँ जो आपका ये वैल्यू आया है इसी को हम लोग एज ए फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूला क्या बना रहे हैं? इसको हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इसी को हम लोग एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, या इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग कभी कभी वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या बना रहे हैं? फार्मूला बना रहे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको हम लोग फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने इसमें डेल्टा एक्स का चेंज किया, माइनस ये हमारा फंक्शन एफ एक्स जो क्वेश्चन दिया गया था एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से आप सवाल को और जल्दी कम समय में कम मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स एक सिंबल है, इसके जगह बुक में कभी कभी आपको लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग कॉस एक्स का फार्मूला को डेवलप किया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला माइनस साइन एक्स होता है। उसी तरीके से हम लोग और भी डिफरेंशिएशन के बहुत से फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं। आप बहुत से डिफरेंशिएशन के फार्मूला इसके बाद जस्ट हम लोग इसी की मदद से प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन। फॉलोइंग डिफरेंशिएशन को आपको प्रूफ करना है। पहला है जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होगा। इसके बाद दूसरा हम लोग फार्मूला लेते हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? माइनस साइन एक्स, अभी आपने देखा। उसी प्रकार से tan एक्स का जब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो ये आएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई का पावर एक्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जितना भी सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन है जैसे कॉस एक्स है या कॉसेक एक्स है या कॉट एक्स है, सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है सभी में माइनस होगा, ये ध्यान देंगे आप। जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1/x आएगा। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n इंटू ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू एक्स का पावर n-1। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालेंगे जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे, सेम वैल्यू होगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, यहाँ cot इनवर्स एक्स का सेम वैल्यू लेकिन निगेटिव साइन आएगा। cot इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
और जब आप कोसेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो ये आएगा -1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, किसी भी कांस्टेंट का 2 का 3 का 4 का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो होगा 0। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से देखा कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। अब हम लोग फॉर्मूले की मदद से शॉर्टकट में कैसे किसी का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे हमको log x फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानना है कि क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन f डैश x से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंशिएशन बराबर है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। आप फंक्शन आपका f x है log x, f x की जगह आप log x लिख लीजिए। f x प्लस डेल्टा x, x को रिप्लेस कर दिए f x प्लस डेल्टा x से, तो ये हो गया log x प्लस डेल्टा x। अब आप जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर फॉर्मूला होता है log m डिवाइडेड बाई n। तो उस फॉर्मूला से ये हो गया log m के जगह पर x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई n के जगह पर हो गया x, और टोटल में डिवाइडेड बाई है डेल्टा x। अब x में x से डिवाइड कीजिएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस डेल्टा x बाई x। log में log का एक इनफाइनाइट सीरीज, यहाँ पर log 1 प्लस डेल्टा x बाई x। log का जो एक्सपेंशन होता है इनफाइनाइट सीरीज का एक फॉर्मूला है log 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। नेक्स्ट टर्म लिखना होगा तो प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब इस इनफाइनाइट सीरीज में आप x को रिप्लेस कर दे किससे, डेल्टा x बाई x से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x के जगह पर डेल्टा x बाई x माइनस x के जगह पर डेल्टा x बाई x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस x डेल्टा x बाई x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस डेल्टा x बाई x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इन सभी में न्यूमरेटर में से आप डेल्टा x को कॉमन निकालें, तो पहला आ जाएगा 1 बाई x माइनस दूसरा डेल्टा x एक बच गया, एक तो कॉमन आ चुका है, और नीचे में एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 का मतलब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस डेल्टा x बाई 2x स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद एक डेल्टा x को कॉमन निकाल चुके हैं, तो डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 3x क्यूब। उसी प्रकार से एक डेल्टा x बाहर आ चुका है, डेल्टा x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से अब यहाँ डेल्टा x कैंसिल हो गया। सेकंड एंड ऑनवर्ड टर्म सभी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा x का वैल्यू क्या इक्वल टू 0 है। तो सेकंड एंड ऑनवर्ड सारे के सारे 0 हो गए, बच गया क्या 1 बाई x। इसलिए f डैश x का वैल्यू आ गया 1 बाई x। फॉर्मूला की मदद से तुरंत आप log x का एक्सपेंशन आप निकाल लिए। log x का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 1 बाई x। इस तरह से फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। आप कोशिश करेंगे इतना जितना भी फॉर्मूला लिखा गया है उन सभी को आप डिफरेंशिएट करें। ये आपको आगे जाकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू बच्चों।